अजय सर, आप एक्सप्लेन करिए ये जो मार्केट की इस समय दशा दिशा है, ग्लोबली, इंडिया की, बाकी जगहों की। तो हमारे दर्शकों को समझाइए कि हो क्या रहा है। देखिए, शुरुआत है लूज मॉनेटरी पॉलिसी से। हम्म। जब ये लूज मॉनेटरी पॉलिसी शुरू करी सारी बैंकों ने, इंडिया ने नहीं, सारी बैंकों ने शुरू करी, तब एक तथ्य ये आया था हम्म। कि इकोनॉमिक्स का पूरा जो टेक्स्ट कहता था कि अब लूज मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन करेगी, वो अब वैलिड नहीं है। अब हम जितना मर्जी चाहे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में पैसा डाल सकते हैं सिस्टम के अंदर में, और इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। और करीब करीब एक दशक तक वो हुआ भी, पैसा बढ़ता रहा, इन्फ्लेशन नहीं हिला वहां से। लेकिन वो जो सारे, जिसे कहते हैं ना, आपने सारा पाप की गोटली एक साथ इकट्ठी करी आपने, अब वो आके मॉनेटरी पॉलिसी की जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी थी, अब जो इन्फ्लेशन को जो कर रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए अब टाइम लगेगा। डिमांड सप्लाई एक तरफ है, लूज मॉनेटरी पॉलिसी दूसरी तरफ है। और आपने ये भी देखा होगा कि एक बाजार स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन आज भी आपके पास में पीई की अनाउंसमेंट अब भी आती है कि एक यूनिकॉर्न हर रोज के रोज पैदा हो रहा है, कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, बट 1 बिलियन की वैल्यूएशन कर दी है, और उसके लिए 100 मिलियन। तो अभी भी सिस्टम को देखेंगे तो लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है आज सिस्टम के अंदर में, चाहे इंडिया में ले लीजिए, इंडिया में भी आता हूं अभी, और विदेश में लीजिए, कि आज भी इतनी लिक्विडिटी है सिस्टम में कि आज भी इंडिया में एक यूनिकॉर्न पैदा होता है रोज, जिसकी कोई प्रॉफिट नहीं है, जिसका कोई गाइडेंस नहीं है। तो उसका मतलब क्या है? लिक्विडिटी अभी भी अथाह है ग्लोबल मार्केट में। इंडिया को ले लीजिए, कोई कमी लिक्विडिटी की नहीं है। आप देखिए, एसआईपी 18,000 करोड़ चल रही है म्यूचुअल फंड के अंदर में, रोज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रही है। शायद एक भी दिन नहीं हुआ है पिछले कई महीनों में, एक आध दिन हुआ होगा जब आपने नेगेटिव देखा होगा शेयर के ऊपर में, कि इंस्टीट्यूशन ने बेचा होगा या रिटेल ने बेचा होगा। वो भी क्या कह रहा है कि लिक्विडिटी अभी भी इंडिया में भी उतनी बरकरार है जितनी विदेश में है। कोशिश है कम करने की, बट अभी बहुत दूर है मंजिल कि लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सके। तो आप ऑयल का दाम बढ़ा, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे कि सारे एनवायरमेंट ग्रुप्स ने मिलके सारा ऑयल एक्सप्लोरेशन बंद कर दिया। इंडिया की स्टोरी तो अलग है कि ना हमने तेल को बढ़ाया प्रोडक्शन, ना हमने कोल प्रोडक्शन बढ़ाया। दो बिगेस्ट इंपोर्ट्स हमारे एनर्जी के आज की तारीख में हमारे सर पे खड़े हैं, रुपये का जो हाल हो गया। तो मैं अभी जानता समझता हूं कि लिक्विडिटी जब तक कंट्रोल में नहीं आएगी, मार्केट में डिसिप्लिन नहीं आएगा, थोड़ी बिकवाली हिंदुस्तान में नहीं होगी, और जो पी फंड जिस तरीके से पैसा डाल रहे हैं, जब तक वो नहीं रुकेगा, इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत टफ स्टेप चाहिए होंगे। लिक्विडिटी कंट्रोल नहीं होगी तो आप शायद इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।